गांव की छोटी सी गली में 25 वर्षीय आदित्य का जीवन हर रोज निराशा और एकाकीपन में लिपटा रहता था। उसे एक सादा जीवन विरासत में मिला था, जो रोज की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संघर्षमय था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। गांव के लोग अक्सर उससे सहानुभूति जताते थे, लेकिन वास्तविकता में कोई भी उसके दुख को पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। उसकी दिनचर्या बेजान थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, पास की छोटी सी दुकान में काम करना, फिर शाम को थके हुए कदमों से घर लौटना। हर रात को खाना बनाते वक्त उसे अपने अकेलेपन का एहसास और गहराता जाता। जब वह खाली दीवारों को देखता तो उसकी आंखों में उदासी की एक परत और बढ़ जाती। उसके दिल में कभी कभी यह ख्याल आता कि शायद उसके जीवन का यही अंतिम परिणाम है, एक अंतहीन खाली यात्रा। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के एक कोने में छोटी सी उम्मीद की चिंगारी अब भी बाकी थी, जो उसे हर दिन आगे बढ़ने का कारण देती थी। एक शाम आदित्य ने रोज की तरह 4 रोटियां बनाई और सब्जी के साथ खाने की तैयारी की। काम की थकावट में डूबे हुए उसने 2 रोटियां खा लीं और बाकी 2 को अगले दिन के लिए रख दिया। लेकिन जब वह उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक रोटी। तीसरे दिन उसने एक छोटी सी हलचल सुनी और देखा कि एक मोटा चूहा चुपके से उसकी रोटी को खींच कर ले जा रहा है। गुस्से में आदित्य ने जल्दी से चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने आश्चर्यजनक रूप से कहा, भाई, मेरी किस्मत में शायद तुम्हारी रोटियां ही हैं। मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं भी भूखा हूं और जीवन के संघर्ष में अकेला हूं। आदित्य ने चौंकते हुए कहा, तू तो मेरी मेहनत की रोटियां चुराता है। मुझे खुद के खाने के लिए भी मुश्किल से मिलता है, यह सही नहीं है। चूहे की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। उसने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारे जीवन के इस कठिन संघर्ष का उत्तर एक व्यक्ति के पास है, और वह हैं गौतम बुद्ध। उनके पास जाओ और अपनी समस्याओं का समाधान पाओ। आदित्य का मन विचलित हुआ। उसने सोचा कि शायद इस साधारण से चूहे में सचमुच कुछ रहस्य छुपा है। उसके शब्दों में गहरा अर्थ था। एक नई आशा की किरण उसके दिल में जागी और उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाकर अपने जीवन की समस्याओं का उत्तर खोजेगा। अगली सुबह आदित्य ने अपने काम पर जाकर छुट्टी के लिए निवेदन किया। उसके मालिक ने उसकी थकी हुई आंखों में कुछ देखा और बिना सवाल किए 5 दिन की छुट्टी दे दी। आदित्य ने जल्दी से अपने छोटे से बंडल में कुछ कपड़े बांधे और यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसका मन पहले से हल्का। उसकी यात्रा एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती थी, जिसमें ऊंची नीची पगडंडियां थीं। कभी कभी उसे पैर घसीटने पड़ते, तो कभी फिसलन भरे रास्ते उसे रोकने का प्रयास करते। लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए आदित्य आगे बढ़ता गया। पहली रात वह एक बड़ी हवेली के पास पहुंचा। हवेली का वातावरण बहुत ही खामोश था। रात का घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। हवेली के द्वार पर एक भी आवाज नहीं थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, एक बूढ़ा सेवक धीरे धीरे बाहर आया। आदित्य ने विनम्रता से रात के लिए शरण मांगी। उस सेवक ने उसकी आंखों में संघर्ष की झलक देखी और अंदर बुलाया। आदित्य ने मन ही मन उस सेवक का आभार व्यक्त किया और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही आदित्य को एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। हवेली का हर कोना विलासिता से भरा हुआ था, परंतु उसके बावजूद हवेली में एक गहरी उदासी व्याप्त थी। हवेली के मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम इतनी दूर कहां जा रहे हो? आदित्य ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। शायद वह मेरे जीवन की समस्याओं का हल बता सके। यह सुनकर मालिक की आंखों में दर्द की परछाई उभरी। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगर तुम बुद्ध से मिल रहे हो तो उनसे मेरे लिए एक प्रश्न पूछना। मेरी बेटी, जो पिछले 20 वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोली, वह कब बोलना शुरू करेगी? यह कहते हुए उनकी आंखों में गहरी वेदना झलकने लगी। आदित्य ने उनके दर्द को महसूस किया और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। उसने वादा किया कि वह बुद्ध से यह प्रश्न अवश्य पूछेगा। अगले दिन की यात्रा में आदित्य का मार्ग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता था। जैसे ही वह पहाड़ों की चढ़ाई करने लगा, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी उसने सोची थी। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई ने उसकी सांसें थका दी, लेकिन वह अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने एक योगी को देखा जो ध्यान में लीन था। आदित्य ने धीरे से उनसे कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है।
यात्रा कठिन है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? योगी ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी शांति से कहा, अगर तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरी भी एक इच्छा पूरी करना। मैं 1000 वर्षों से इस पहाड़ पर ध्यान कर रहा हूं, परंतु मुझे स्वर्ग नहीं मिला। बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। आदित्य ने विनम्रता से उसकी बात मानी और वादा किया कि वह बुद्ध से यह प्रश्न पूछेगा। योगी ने अपनी छड़ी उठाई और आदित्य की यात्रा को आसान बनाने के लिए रास्ता दिखाया। उसकी मदद से आदित्य पहाड़ की चढ़ाई को पार कर थकान से चूर आदित्य ने जब आगे का सफर तय किया तो उसे एक विशाल और खतरनाक नदी सामने दिखी। नदी का तेज बहाव उसकी यात्रा को चुनौती देने के लिए तत्पर था। वह सोच में पड़ गया कि इस बाधा को कैसे पार किया जाए। तभी उसे एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया जो शांत भाव से उसे देख रहा था। आदित्य ने उसके पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। कछुए ने कहा, मैं तुम्हें इस नदी को पार करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक सवाल बुद्ध से पूछना होगा। मैं 500 वर्षों से इस नदी में हूं और एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदित्य ने उसकी बात मान ली और वादा किया कि वह बुद्ध से यह सवाल पूछेगा। कछुए ने आदित्य को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे उसे नदी के उस पार पहुंचा दिया। आदित्य ने कछुए का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। आखिरकार लंबी यात्रा और कठिनाइयों को पार करते हुए आदित्य बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वहां की शांति और पवित्रता ने उसके मन को सुकून पहुंचाया। बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो चुका था और उनके अनुयायी ध्यान में लीन थे। आदित्य ने बुद्ध के सामने जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आदित्य के पास 4 प्रश्न थे, हवेली के मालिक की बेटी का, योगी का, कछुए का और अपना। वह उलझन में पड़ गया। आदित्य बुद्ध के सामने बैठा था और उसका मन सवालों के घेरे में था। बुद्ध का वचन कि वह केवल 3 सवालों का उत्तर देंगे आदित्य के लिए एक गहरी उलझन का कारण बन गया था। चारों सवाल उसके दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन बुद्ध की शर्त ने उसे निर्णय लेने के लिए विवश किया। उसके मन में विचारों की एक लहर दौड़ रही थी। उसने सोचा कि किसे प्राथमिकता दी जाए, हवेली के मालिक की बेटी जो बोलने में असमर्थ थी, या योगी जो स्वर्ग में स्थान पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। कछुए का सवाल भी महत्वपूर्ण था, जो जीवन भर एक ड्रैगन बनने की इच्छा में बंधा हुआ था। और अंत में उसके अपने जीवन का प्रश्न, आखिरकार वही तो सबसे कठिनाई में था। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मैं अपने सवाल को छोड़ सकता हूँ। शायद दूसरों की समस्याओं का समाधान मुझे अपने जीवन का मार्ग दिखा दे। आखिरकार उसने बुद्ध के सामने 3 सवालों को रखने का निर्णय लिया। हवेली के मालिक की बेटी, योगी और कछुए के सवाल। उसने बुद्ध से विनम्रता से निवेदन किया, गुरु, मेरी यात्रा के दौरान इन 3 लोगों ने मुझे अपना सवाल सौंपा है, कृपया इनका उत्तर दें। बुद्ध ने आदित्य की विनम्रता को देखा और उसके निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने उसे शांत स्वर में कहा, तुमने दूसरों की मदद करने के लिए अपने सवाल को त्याग दिया। यह एक महानता का संकेत है। सुनो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, जैसे ही हवेली के मालिक की बेटी का विवाह होगा, वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे प्रश्न पर बुद्ध ने कहा, योगी को अपनी छड़ी छोड़नी होगी, तभी वह स्वर्ग जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, कछुए को अपनी ढाल उतारनी होगी, तभी वह ड्रैगन बनेगा। इन उत्तरों को लेकर आदित्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर निकल पड़ा। उसने ठान लिया कि वह इन उत्तरों के माध्यम से उन सभी लोगों की मदद करेगा। सबसे पहले वह एक सुंदर तालाब के पास गया जहां उसे कछुआ मिला। उसने कछुए से कहा, तुम्हें अपनी ढाल उतारनी होगी। कछुआ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आदित्य पर भरोसा कर उसने अपनी ढाल उतार दी। जैसे ही ढाल उतरी, एक अद्भुत घटना हुई। कछुए की ढाल के अंदर से ढेर सारे कीमती मोती निकल पड़े और कछुआ तुरंत एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदल गया। उसने उन मोतियों को आदित्य को सौंप दिया, जिससे आदित्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। आदित्य फिर एक पहाड़ी पर स्थित गुफा में गया, जहां एक योगी साधना में लीन था। उसने योगी से बुद्ध का संदेश साझा किया और निवेदन किया कि वह अपनी छड़ी छोड़ दे। योगी ने श्रद्धा से बुद्ध का आदेश माना और छड़ी को छोड़ दिया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश हुआ और योगी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। जाने से पहले
उसने अपनी छड़ी आदित्य को सौंप दी। आखिरकार आदित्य हवेली के मालिक के पास पहुंचा और उससे बुद्ध का संदेश साझा किया। उसने बताया कि जैसे ही उसकी बेटी का विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। यह सुनकर हवेली का मालिक प्रसन्न हुआ और आदित्य से कहा, तो फिर विवाह में देरी क्यों? तुमसे बेहतर वर कौन हो सकता है? हवेली के मालिक ने आदित्य और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से आयोजित किया। विवाह की रस्में पूरी होते ही जैसे ही आदित्य ने अपनी नवविवाहिता की ओर देखा, उसने मृदु स्वर में कहा, तुम वही व्यक्ति हो जो उस रात हमारे घर आए थे। आदित्य हैरान था और समझ गया कि बुद्ध की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। विवाह के बाद आदित्य के पास मोती, योगी की छड़ी और एक जीवन संगिनी थी। उसने जीवन के 3 अमूल्य उपहार पाए थे जो उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने वाले थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने हितों को पीछे रखकर दूसरों की सहायता करने का निश्चय करते हैं तो जीवन हमें अनमोल उपहारों से नवाजता है। आदित्य ने अपने कठिन समय में दूसरों के हितों को प्राथमिकता दी और यह उदारता ही उसकी समृद्धि का आधार बनी। आदित्य की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तब जीवन हमारे लिए नए मार्ग खोलता है। आदित्य का जीवन बुद्ध के मार्गदर्शन और उसकी अपनी सहानुभूति के कारण पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड MS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।